हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज ममता वर्मा। सो लास्ट क्लास में हमने विलियम कॉन्ग्रेव है जो रेस्टोरेशन ड्रामेटिस्ट हैं, उनका जो भी वर्क था, प्लेस थे, वन बाय वन करके सबको हमने डिटेल में किया था, क्योंकि जॉन विलियम वेनब्रू है वो रेस्टोरेशन के एक फेमस ड्रामेटिस्ट में से एक है। सो नेक्स्ट जो बचे हुए ड्रामेटिस्ट हैं उनको भी हम वन बाय वन करके कर लेते हैं। उनका सभी नहीं, लेकिन दो दो एक एक वर्क सबका इम्पोर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। सो नेक्स्ट हमारे ड्रामेटिस्ट हैं, प्ले राइटर जिनको बोला जाता है, कोली सीबर है। ओके, कोली सीबर है, इनका टाइम पीरियड है 1671 टू 1757। सो कोली सीबर है, ही इज ए फेमस प्ले राइटर ऑफ द रेस्टोरेशन एज, और इनका फर्स्ट जो प्ले है दैट इज द लव्स लास्ट शिफ्ट। The love's last shift and fool in fashion. A fool, जिसका सबटाइटल है A fool in fashion. ओके, जिसका पब्लिकेशन हुआ था 1696 में। ये एक कॉमेडी है, ठीक है, कॉमेडी है ये, जिसका पब्लिकेशन 1696 में हुआ है। सो कोली सीबर जिसके लिए जाने जाते हैं, उनका ये सब वर्क्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका सीक्वल भी लिखा गया है, ठीक है। सो द लव्स लास्ट शिफ्ट है, जिसका सबटाइटल है फॉल इन फैशन है। तो इसकी प्लॉट लाइन थोड़ा सा ज्यादा डीप स्टोरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो प्ले है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका सीक्वल भी लिखा गया है। इसका सीक्वल लिखा गया है जो इम्पोर्टेंट है, और इसका जो इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं, पहले मैं इसकी स्टोरी को डिस्कस करती हूँ यहाँ। सो अमंडा है, अमंडा, सी इज वर्चियस लेडी, वर्चियस लेडी है वो, एंड विलफुल सर, जस्ट 1 मिनट प्लीज, लवलेस, नॉट विलफुल, लवलेस। सो लवलेस है हर हस्बैंड। ओके, लवलेस हर हस्बैंड। सो यहाँ दो ही मेन कैरेक्टर हैं जो आपको याद रखना है। ये अमंडा है, सी इज मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, एंड लवलेस है, ये इसका हस्बैंड है। अब स्टोरी क्या होती है, लवलेस है, सी रिमेन ट्रूथफुल टू हर हस्बैंड एट टिल द एंड ऑफ हर लाइफ, बट जो लवलेस है, ही इज वेरी ए reckless kind of person who spent lot of time, taking drink in the brothels, with the prostitutions. So before her marriage, she has been also a womanizer person. मतलब काफी women के साथ उनके relations थे, and even after the marriage, she also spent lot of time in the brothels, to taking the drinks and with the prostitutions, and he always lived from the house. वो हमेशा घर से बाहर रहता था, ज्यादातर टाइम उसने जो प्रोस्टिट्यूशंस होते हैं, जो वेश्याएं होती हैं, उनके साथ स्पेंड किया है, एंड शी मेड ए रिलेशन विद डिफरेंट वुमेन। पता नहीं कितनी लेडीजों के साथ उसने रिलेशन बनाए हैं। तो अब क्या करता है, लवलेस है, he lives from his house, he lives away from his house near 10 years. तो लगभग 10 साल वो अपने घर से दूर रहा, and when he returns back at his house, he does not recognize his wife, but उसकी वाइफ थी जो लेडी अमंडा है, she remains truthful, faithful towards her husband. वो एक पतिव्रता जो नारी जिसको बोला जाता है वो है, ठीक है। एंड नाउ शी इज रिमेनिंग इन द लग्जरियस हाउस, उसके पास एक अच्छा सा घर है, एंड शी डज नॉट डायरेक्टली टेल हर हस्बैंड दैट शी इज हर वाइफ। ओके, सो व्हाट शी डज इज शी इनवाइट्स दैट पर्सन, मतलब लवलेस, एट द डिनर, उसको डिनर पे बुलाते हैं, एंड शी एक्सपोज्ड हर ट्रू आइडेंटिटी दैट शी इज his wife. Okay, so जब when Loveless came to know that she is his wife, and he does not recognize,
तो सी ही बिकेम्स ऐसा हम लोग बहुत मतलब बहुत चक्कर रह जाता है उसको देख के। एंड लास्ट में ही रिफॉर्म्ड हरसेल्फ, और लास्ट में उसको देख के कि कितनी मतलब वर्चुअस है, जिसने अपने हार्ड वर्किंग पे इतना अच्छा घर में रह रही है, अभी तक वो इतनी फेथफुल है, और लास्ट में वो मतलब सी बिकेम सक्सेसफुल टू रिफॉर्म्ड हर हस्बैंड, और लास्ट में वो अपने हस्बैंड को मतलब लाइन पे ले आती है और वो सुधर जाता है। ठीक है, तो ये इसमें स्टोरी रहती है, ज्यादा लॉन्ग नहीं है, सिर्फ आपको जस्ट एज ए प्लॉट लाइन जो होता है उसको याद करने की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए कि इसमें स्टोरी है, जो अपर लाइन पे जो स्टोरी बोलते हैं दोनों की है, जिसमें ये लवलेस है, he makes relation with money women, she is not faithful person, ठीक है, बट अमंडा है, she is virtuous lady। ओके, सेकंड जो इसका जो प्ले है, सेकंड एक ट्रेजेडी है, एक्सेसरीज जिसको बोला जाता है, एक्सेसरीज। ओके, ये एक ट्रेजेडी है जो 1697 में पब्लिश हुई थी। सो आपको सबसे पहले इसका जोनरा याद होना चाहिए, ये एक ट्रेजेडी है। ठीक है, नाउ थर्ड है द केयरलेस हस्बैंड, केयरलेस हस्बैंड। ओके, सो ये कॉमेडी है, जस्ट रिमेंबर दैट टाइटल ओनली, नो नीड टू गो इनटू द डेप्थ, स्टोरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट टाइटल बहुत से दो से तीन बार मैच द फॉलोइंग में पूछा गया है केयरलेस हस्बैंड को, और एक बार ये भी आ गई है, एक्सेसरीज को भी पूछा गया है, तो जस्ट रिमेंबर द टाइटल ओनली। ओके, केयरलेस हस्बैंड कॉमेडी है जो 1704 में पब्लिश हुई थी, एंड लास्ट जो इसकी कॉमेडी है दैट इज द प्रोवोक्ड हस्बैंड, द प्रोवोक्ड हस्बैंड। ओके, जिसका इट इज कोलैबोरेशन में लिखी गई थी, कोलैबोरेशन विद ओके जॉन वेनब्रू। ओके, तो ये जो कॉमेडी है द प्रोवोक्ड हस्बैंड, वो कोली सीबर ने जॉन वेनब्रू के कोलैबोरेशन में लिखी गई है, जिसको अदर नाम से भी बोला जाता है, एंड जिसका दूसरा नाम है द जर्नी टू लंदन, जर्नी टू लंदन। ओके, ये मतलब दिस कॉमेडी इज आल्सो कॉल्ड द जर्नी टू लंदन, जिसको जर्नी टू लंदन नाम से अनदर टाइटल दिया गया है इसको। सो आपको वो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि which work of Colley Cibber is written in the collaboration with John Vanbrugh। ओके, तो you have to remember the provoked husband, ये कॉमेडी है जिसको कोली सीबर ने जॉन वेनब्रू के कोलैबोरेशन में लिखा है। ठीक है, बट इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्ले है जिसको थोड़ा सा आपको स्टोरी पढ़ना है, वो है द लव्स लास्ट सीन। ओके, जिसका सबटाइटल है फूल इन फैशन, ये इंपॉर्टेंट है। सो ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, जस्ट मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया, इट इज इनफ फॉर एग्जाम, इतना काफी है। और कोली सीबर है, जस्ट इसका इतना ही वर्क है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। सो आपको मेनली ये 4 प्लेज हैं जो करने हैं, 3 प्लेज के आपको सिर्फ इनके टाइटल ध्यान में रखने हैं। अमंडा लवलेस कैरेक्टर है, ये इम्पोर्टेंट है, मे बी मैच द फॉलोइंग में भी आप आपसे पूछ सकते हैं। सो दैट्स इनफ अबाउट कोली सीबर, इससे ज्यादा कोली सीबर को डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है।